अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करते हैं इश्क़ रसूल में सहाबियात रज़ियल्लाहु तआला ने बहुत आला और नुमायां मिसालें पेश की। इनके सीने में इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ममूर थे और इनके पकीज़ा लक़ब इस नेमत की हसूल पर मसरूर थे। तो नाज़रीन, आज हम इस हवाले से बात करते हैं सहाबियात का इश्क़ रसूल। जंग उहद के दौरान मदीना मुनव्वरा में खबर फैल गई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। तो इस खबर के फैलते ही मदीना में कहर मच गया। औरतें रोती हुई घरों से बाहर निकल आई। एक इंसार औरत ने कहा, जब तक इसकी मैं तस्दीक न कर लूँ मैं इसे तस्लीम नहीं करूँगी। चनाचा वो एक सवारी पर बैठी और अपनी सवारी को पहाड़ की तरफ बढ़ाया। काफ़ी करीब आई तो एक सहाबा आते हुए मिले। इससे पूछती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे उनका हाल मालूम नहीं, अलबत्ता मैंने तेरे बेटे की लाश फलां जगह पर देखी है। इस औरत ने जवान बेटे की शहादत की खबर सुनकर भी वहाँ से हिली नहीं। इस माँ के दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना असर डाला हुआ था कि बेटे की शहादत की खबर सुनी मगर परवाह न की। सवारी आगे बढ़ाती हुई गई। फिर एक सहाबा मिले, उन्हें पूछती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता तेरे खामद की लाश फलां जगह पर पड़ी है। ये औरत फिर भी लापरवाही रही, आगे बढ़ी। किसी और से पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। जवाब मिला, मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता तेरे वालिद की लाश फलां जगह पर पड़ी है। इस तरह भाई की लाश के बारे में भी बताया गया, फलां जगह पर पड़ी है। मगर ये औरत फिर भी लापरवाही रही। एक और सहाबी इसको मिले और पूछा, मोहम्मद का क्या हाल है। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां जगह मौजूद है। चनाचा सवारी को उधर बढ़ाती हुई गई। जब वहाँ पहुंची तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। वहाँ अपनी सवारी से नीचे उतर गई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर का एक और कोना पकड़कर कहा, मेरे ऊपर तमाम मुसीबतें हुज़ूर अकरम के दीदार के बाद आसान हो गई। नाज़रीन, एक मरतबा फिर नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला को हुक्म दिया कि वो जहाद की तैयारी करें। तो मदीना के हर घर में जहाद की तैयारियां शुरू हो गई। एक घर में एक सहाबी अपने मासूम बच्चे को गोद में लिए जार कुतार रो रही थी। तो इसके खामद पहले किसी जहाद में शहीद हो गए थे। अब घर में कोई ऐसा मर्द न था कि जिसको ये तैयार करके नबी अलैहिस्सलाम के हमरा जहाद में भेज दी। जब बहुत देर तक रोती रही, तबीयत भर आई और अपने मासूम बेटे को सीने से लगाया और मस्जिद नबवी में नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुई। अपने बेटे को नबी अलैहिस्सलाम की गोद में डालकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे को भी जहाद के लिए कबूल फरमाइए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर फरमाया, ये मासूम बच्चा जहाद में कैसे जा सकता है। वो रोकर कहने लगी कि मेरे घर में कोई बड़ा मर्द नहीं जिसको मैं भेज सकूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी को मुजाहिद के हवाले कर दीजिए जिसके हाथ में ढाल न हो, ताकि जब वो मुजाहिद कफार के सामने मुकाबले के लिए जाए और वो काफिर तीरों की बारिश बरसाए तो वो मुजाहिद तीरों से बचने के लिए मेरे बेटे को आगे कर दे। मेरा बेटा तीरों को रोकने के काम आ सकता है। सुभान अल्लाह, इंसानियत ऐसी मिसाल पेश करने से कासी है कि औरत और माँ जैसी शफीक हस्ती फरमानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनकर इस पर अमल पैरा होने के लिए इतनी बेकरार हुई कि मासूम बच्चे को शहादत के लिए पेश कर देती है। और एक मरतबा फिर सैयद आयशा रज़ियल्लाहु तआला की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज़ किया, मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करा दे। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला हुजरा मुबारक खोला और वो सहाबिया रज़ियल्लाहु तआला को इश्क़ नबवी में इस कदर मगलूब थी कि ज़ियारत करके रोती रही, रोते रोते इंतकाल फरमा गई। उम्मुल मोमिनीना उम्मे हबीबा के वालिद अबू सुफियान सुलह हदीबा के ज़माने में मदीना आए, अपनी बेटी से मिलने गए। करीब पड़े बिस्तर पर बैठने लगे तो उम्मे हबीबा ने जल्दी से बिस्तर उलट दिया। अबू सुफियान ने पूछा, बेटी मेहमान के आने पर बिस्तर बछाते हैं, बिस्तर लपेटते तो नहीं। तो उम्मे हबीबा ने कहा, अब्बा जान, ये बिस्तर अल्लाह ताला के प्यारे और पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आप मुशरिक होने की वजह से नापाक हैं, लिहाजा इस बिस्तर पर नहीं बैठ सकते। अबू सुफियान को इसका बड़ा रंज हुआ, मगर उम्मे हबीबा के दिल में जो मोहब्बत और अज़मत अल्लाह के रसूल की थी, इसके सामने जिस्मानी रिश्ते कोई हैसियत नहीं रखते थे। कुर्बान जाए इनके प्यारे अमल पर कि फैसला कर लिया कि बाप छूटता है तो छूट जाए, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हाथ से न छूटे। तो एक मरतबा फिर एक सहाबी हज़रत राबिया रज़ियल्लाहु तआला नहायत गरीब और नौजवान थे। एक मरतबा तज़किरा चला कि उन्हें कोई अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसार के एक कबीले की निशानदेही की कि इनके पास जाकर रिश्ता मांगोगे तो बताया कि नबी अलैहिस्सलाम के मशवरे से हाजिर हुआ हूँ ताकि मेरा निकाह फलां लड़की से कर दिया जाए। बाप ने कहा, बहुत अच्छा, हम लड़की से मालूम कर ले। जब पूछा तो वो लड़की कहने लगी, अबू जान, ये मत देखो आया कौन है, बल्कि ये देखो कि भेजने वाला कौन है। चनाचा फौरन निकाह कर दिया गया। तो
फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु तआला एक हसीन व जमील सहाबिया थी। इनके लिए हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे दौलतमंद सहाबी का रिश्ता आया। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसामा से निकाह कर लो। हज़रत फातिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किस्मत का मालिक बनाया और अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, मेरा मामला आपके इख्तियार में है, जिससे चाहे निकाह कर दे, यानी मेरे लिए यही खुशी काफ़ी है कि आपके हाथों मेरा निकाह होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबूवत से 10 साल कबल पैदा हुई। जब जवानी की उम्र को पहुंची तो अपने खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबी से निकाह हुआ। हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना जा सके। इनके हामद बदर की लड़ाई में कुफार की तरफ से शरीक हुए और मुसलमानों के हाथ के फतार हुए। अहले मक्का ने जब अपने कैदियों के लिए फदिये अरसाल किए तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अपने हामद की रिहाई के लिए माल भेजा, जिसमें बुखार भी था, जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने इनको जहेज़ में दिया था। नबी अलैहिस्सलाम ने जब बुखार देखा तो हज़रत खदीजा की याद ताज़ा हो गई। सहाबा से मशवरे में यह बात तय की कि अबुल आस को बिला फिदिया छोड़ दिया जाए, इस शर्त पर कि वो वापस जाकर सैयदा ज़ैनब को मदीना भेज दे। नबी अलैहिस्सलाम ने 2 आदमी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला को लेने के लिए साथ कर दिए ताकि वो मक्का से बाहर ठहर जाए और अबुल आस सैयदा ज़ैनब को इंतहा पहुंचा दे। तो कफारी सब कुछ देखकर आग बगोला हो गए। चनाचा उन्होंने सैयदा ज़ैनब को मारने की कोशिश की। उन्होंने उनको पत्थर मारा जिससे वो ज़ख्मी हो गई और वो हामला की उनका अमल भी ज़ाया हो गया। तो रज़ियल्लाहु तआला ने नेज़ों से मुकाबला किया। अबू सुफियान ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इस तरह आ जाए, यह हमें गवारा नहीं, इस वक्त वापस चलो, फिर चुपके से भेज देना। रज़ियल्लाहु तआला ने इसको कबूल कर लिया। चनाचा चंद दिन के बाद फिर हज़रत सैयदा ज़ैनब को रवाना किया गया। सैयदा ज़ैनब का ज़ख्म कई साल तक रहा और इस वजह से वफ़ात हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई। चनाचा एक दफ़ा फिर जंग उहद में अमारा अपने शोहर हज़रत ज़ैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु तआला और अपने 2 बेटों अम्मार और अब्दुल्ला के हमराह जंग में शरीक हुई। जब कफ़ार ने नबी अलैहिस्सलाम पर हमला किया तो नबी अलैहिस्सलाम के करीब आकर हमला रोकने वाले सहाबा में शामिल हो गई। जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम पर तलवार का वार करना चाहा तो उन्होंने इसको अपने कंधों पर रोका, जिससे बहुत गहरा जख्म आया। हमारा ने पलट कफ़ार पर भरपूर वार किया। करीब था कि 2 टुकड़े हो जाते, मगर इसने दोरजा पहन रखी थी, लिहाजा बच गया। हमारा के सर और जिस्म पर 13 जख्म लगे। इनके बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला को एक ऐसा जख्म लगा कि उनका खून बंद नहीं हो रहा था। तो हमारा ने अपना कपड़ा फाड़कर जख्म को बांधा और कहा बेटा उठो, नबी की हिफाजत करो। तभी वो काफिर जिसने इनको जहर लगाया था फिर करीब आया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ उम्मे अमारा, तेरे बेटे को जख्मी करने वाला यही काफिर है। उम्मे अमारा झपट कर इस काफिर की टांग पर वार किया और वो गिर पड़ा और वो चल ना सका। इसके सर के बल घसीटते हुए भागा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा तो मुस्कुराकर फरमाया उम्मे अमारा, तू अल्लाह का शुक्र अदा कर जिसने तुम्हें जहाद करने की हिम्मत बख्शी। उम्मे अमारा ने इस मौका को गनीमत समझते हुए दिल की हसरत ज़ाहिर की। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाएं कि हम लोगों को जन्नत में आपकी हिम्मत गुजारी का मौका मिल जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त इनके लिए, इनके शोहर के लिए, दोनों बेटों के लिए दुआ फरमाई, अल्लाह इन सबको जन्नत में मेरा रफीक बना दे। तो चनाचा एक दफ़ा फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए रवाना हुए और उनके साथ और भी बहुत से साथी थे। तो रास्ते में हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला का ऊँट थक कर बैठ गया, चलता ही ना था। रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो अब अपने दस्त मुबारक से इम्तिहान से पूछने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर उन्हें दिलासा दे उस कदर होती जाए। काफ़ी देर तक वो चुप ना हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को हुक्म दिया कि सब के सब यहाँ ठहर जाएं। अपना हलवा भी रसद करवाया। तो हज़रत हफ्सा को एहसास हुआ कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खफा हो गए हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम को बनाने और राज़ी करने की तदबीरें वो सोचने लगी। तो वो सैयदा आयशा के पास गई और कहा आपको मालूम है मैं अपनी बारी का किसी भी चीज़ के मामले से नहीं ले सकती, लेकिन अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे राज़ी कर दें तो मैं अपनी बारी आपको देती हूँ। सैयदा आयशा ने अपनी आमादगी ज़ाहिर की और एक दुपट्टा ओढ़ा जो ज़ाफ़रानी रंग में रंगा हुआ था, फिर इस पर पानी छिड़का ताकि खुशबू फैले। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के पास गई और हैंगर का पर्दा उठाया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया आयशा ये तुम्हारा दिन नहीं है, तो ये अल्लाह ताला का फजल है, जिसको चाहता है दे देता है। अच्छा एक दफ़ा हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला एक दिन नबी अलैहिस्सलाम को याद करके रोने लगी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया कि आप क्यों रोती हैं? कहा कि ये बताओ नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला के पास बेहतर नेमतें मौजूद नहीं है? उन्होंने कहा बिल्कुल है। फरमाया इसलिए रो रही हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम की जुदाई से वही का सिलसिला मुनक़ता हो गया है,
اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بھی رو پڑے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت جس طرح مردوں اور عورتوں میں یکساں تھی، اسی طرح بچوں میں بھی بے پناہ تھی۔ چھوٹے بچے بھی شمع رسالت کے دیوانے تھے اور قربانی دینے میں بڑوں سے پیچھے نہ رہتے تھے۔ تو بچوں کے بھی چند واقعات ہیں۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدر کے میدان میں کھڑے تھے۔ ان کے دائیں اور بائیں طرف انصار کے 2 بچے تھے۔ انہیں خیال ہوا اگر میں کمی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو ضرورت کے وقت ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ اتنے میں ایک بچہ ان کے پاس آیا، وہ ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، مگر تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے معلوم ہوا ہے وہ نبی اکرم کی شان مبارک میں گالیاں بکتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے دیکھ لوں تو اس وقت تک میں جدا نہ ہوں یہاں تک کہ وہ مر جائے یا میں اسے مار جاؤں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں دوسرے بچے نے بھی آ کر یہی سوال کا جواب دہرائے۔ اتنے میں ابو جہل انہیں نظر آئے تو انہوں نے بچوں کو نشان دی کہ تمہارا مطلب وہ سامنے ہے۔ دونوں بچے دوڑتے ہوئے گئے۔ ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پر وار کیا جس نے گھوڑا گر گیا اور ابو جہل بھی گر پڑے۔ دوسروں نے ابو جہل پر ضرب لگائی۔ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ تلوار بڑی تھی، ان کا قد چھوٹا تھا، چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر ابو جہل کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس واقعے سے بچوں کی عزت، ایمان اور عشق نبوی کا کتنا واضح ثبوت ملتا ہے۔